हेलो एवरीवन। सो नीट का एग्जाम जो है वो करीब है, यानी कि आपने जितना भी तैयारी की है, जितना भी कंटेंट प्रिपेयर किया है, उसे इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। तो मैं बार बार यही कह रही हूँ, जितना जरूरी है कंटेंट प्रिपेयर करना, उतना ही ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को भी प्रिपेयर करें। कंटेंट आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया लेकिन एनटीए की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आप लैग कर जाएंगे बेटा, है ना। तो इसीलिए जरूरी है कि आप सारी चीजों को साथ साथ में प्रिपेयर रखें और खुद को भी प्रिपेयर करें। तो आपको एनटी की गाइडलाइंस फॉलो करनी है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट साथ में कैरी करने हैं। यू हैव टू कैरी योर एडमिट कार्ड, उसकी कॉपी कैरी करनी है, जिसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करना है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। एंड यू हैव टू कैरी प्रोफॉर्मा, जो एडमिट कार्ड के साथ ही अवेलेबल है, उसमें आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ अटैच करना है और आपको उसमें साइन करना है। रेस्ट आपको जो कॉलम्स दिए गए हैं थंब इम्प्रेशन के लिए और साइन करने के लिए आपके एडमिट कार्ड में, वो आपको उस वक्त साइन नहीं करना है, वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में ही साइन करना है, ठीक है, इन्विजिलेटर के सामने। वो आपके लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस की तरह काम करेगा। तो आपको अभी साइन नहीं करना है और आपको लेमिनेट करके नहीं लेके जाना है अपना एडमिट कार्ड। एंड रेस्ट आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलग से कैरी करना है, वही सेम फोटोग्राफ होना चाहिए जो आपने फॉर्म में जो है अपलोड किया है। रेस्ट आपको अपना आईडी प्रूफ कैरी करना है, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, अगर आपने उस सेक्शन के अंडर अप्लाई किया है, उस कैटेगरी के अंडर अप्लाई किया है, तो आपको वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट भी साथ में कैरी करना है, ठीक है। तो सारी चीजें साथ में कैरी करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो ही पर्टिकुलरली आप सेंटर में एंटर कर पाओगे, ठीक है। इन सब के वेरिफिकेशन के बाद ही आपको अंदर एंटर करने दिया जाएगा, ठीक है। तो बोलना नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। एंड रेस्ट आपको अपने प्रॉपर ड्रेस कोड में जाना है, प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करते हुए ड्रेस कोड में जाना है। कुछ भी ऐसी चीज कैरी साथ में नहीं करनी है, दैट इज प्रोहिबिटेड बाय एनटीए। तो वो जितनी भी चीजें आप कैरी करोगे, आपको वैसे भी एग्जामिनेशन सेंटर पे कैरी करने नहीं दिया जाएगा। सिक्योरिटी चेक प्रोसेस के दौरान ही वो चीजें आपसे ले ली जाएंगी और उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको बेटर रहेगा कि वो आप चीजें अपने साथ कैरी ही ना करें, ठीक है। तो ये सब चीजों को फॉलो करते हुए अब है आपका एग्जामिनेशन सेंटर का एनवायरनमेंट। वहां पे जो आप सीट्स पे आप अपनी सीट्स पे पहुंच गए, अपने सीट्स को अपने ढूंढा और वहां पे आप बैठ गए हो, आपके पास ओएमआर शीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, आपका अटेंडेंस जो है वो साइन होगा, उसके बाद आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। तो अब कुछ चीजें हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करनी होती है। सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो आप वहां पे ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज जो है, आपको ये चीज में ध्यान रखना है कि जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होती है अपनी ओएमआर शीट पे भी। आपको अपना नाम, आपको अपना डिटेल्स, अपना रोल नंबर, और उसके बाद आपको ओएमआर शीट का जो कोड होगा वो एक्यूरेटली फिल करना होता है। तो जितने भी डिटेल्स है जो आपको ओएमआर शीट पे फिल करनी है, वो एक्यूरेटली फिल करनी है। तो डिटेल्स इन ओएमआर शीट वो आपको अच्छे से फिल करनी है, बहुत ध्यान से फिल करनी है। कोड फिल करने में कोई भी गलती नहीं करनी है, अपनी डिटेल्स फिल करने में, रोल नंबर फिल करने में कोई भी गलती नहीं करनी, ठीक है। ये चीजें आपको इन्विजिलेटर भी इंस्ट्रक्ट करेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनना है। और सेकंड चीज, आपके पास क्वेश्चन पेपर आया होगा, उसमें स्टार्टिंग के पेज पे जहाँ पे कोड मेंशन किया गया होता है, वहां पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी होती है। वैसे तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको बहुत सारी चीजें पता है कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्या सेक्शन की वेटेज है, सब कुछ पता है ना। बट ये चीजें जानने के अलावा ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस टाइम पे भी आप एक बार इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लें, इंस्ट्रक्शन रीड कर लें, ठीक है, टू बी ऑन द सेफ साइड। कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको चीजें रिकॉल करने में हेल्प करेगी कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया है कि अगर आप पहले से जानते हो, बट स्टिल एक बार रिकॉल करना, इंस्ट्रक्शन रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ भी न्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी जो आपको फॉलो करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन पेपर को लेकर डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती है। तो इंस्ट्रक्शंस हमेशा रीड करना आपके लिए सेफ ही रहता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम भी होगा बेटा। आपके पास जब क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, उसके बाद क्वेश्चन पेपर ओपन करने तक आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है। तो आप फटाफट से इंस्ट्रक्शन रीड कर सकते हैं कि क्या सेक्शंस है, कैसे क्वेश्चंस हैं, क्या क्या वेटेज है, आपको रिकॉल हो जाएगा, है ना। तो आपको इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है। जब भी कोई एग्जाम दे, इंस्ट्रक्शन रीड करना अवॉइड नहीं करते, ठीक है।
तो इंस्ट्रक्शंस रीडिंग जो है वो मैंडेटरी समझिए अपने लिए कि इंस्ट्रक्शंस आपको रीड करनी है। थर्ड, अब टाइम है, आप क्वेश्चन पेपर आपने ओपन कर लिया, ठीक है, इन्विजिलेटर ने आपको कहा है कि आप अपना क्वेश्चन पेपर ओपन करें और अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज होती है कि आप क्वेश्चन पेपर जब खोलें तो ऐसा नहीं है कि सबसे पहला सेक्शन देखा, फिजिक्स सेक्शन देखा और स्टार्टिंग में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया फटाफट से, ठीक है। सबसे पहली चीज जो करनी है, जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, वो ये है कि क्विक आप ओवरव्यू ले लें एक पूरे क्वेश्चन पेपर का। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपको रीड करने हैं, कि हर एक पेज से सारे क्वेश्चन रीड करना शुरू कर दिए कि एक क्वेश्चन का लेवल देख लेते, पेपर का लेवल देख लेते हैं, वैसा नहीं करना है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा वो। आपको क्या करना है, जस्ट पेजेस फ्लिप करने हैं, ओवरव्यू लेना है, कुछ पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन देखना है हर एक पेज से कि हाँ कि लेवल क्या है, फटाफट से रीड करना है, ठीक है। आंसर्स ऑप्शंस रीड करें ना करें वो जरूरी नहीं है, जस्ट ओवरव्यू ऊपर ऊपर से ले लें कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए, ठीक है। सो ओवरव्यू ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ना पहले ही अवेयर कर देगा कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है, ठीक है। सो ओवरव्यू ऑफ क्वेश्चन पेपर ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, फटाफट से आपको हेल्प मिल जाएगी पेपर्स को समझने में, ठीक है। जैसे मैंने कहा, पेपर का लेवल पता होना चाहिए, आप उसे अटेम्प्ट करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आप एक एक क्वेश्चन भी ऊपर ऊपर से देख लेंगे, जल्दी जल्दी से देख लेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाएगा। एंड अगेन, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना इस प्रोसेस में, ठीक है। अगर आप हर एक क्वेश्चन पढ़ने लग गए तो आपका बहुत सारा टाइम लग जाएगा वहां पे, ठीक है। तो आपने पेपर एनालिसिस कर लिया, ओवरव्यू ले लिया, आपको समझ आ गया कि पेपर का लेवल क्या है। अब फोर्थ चीज है जो आपको करनी है, वो ये कि आपको डिसाइड करना है कि आपको सबसे पहला सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट करना है। हमेशा वही पार्ट पहले सेलेक्ट करें जो कि आपको इजी लगता है और आपको लगता है कि आपका बहुत अच्छा होल्ड है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और आप इसको बिना गलती के, बिना एरर के जल्दी से कर सकते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बायोलॉजी थ्योरेटिकल पार्ट होता है तो सबसे पहले उसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। गलत नहीं है, जैसे आपको फिजिबल लगे आप उसी अकॉर्डिंग अपना सेक्शन और अपना सब्जेक्ट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट अगेन, आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि आपका इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होल्ड है और आप बिना किसी गलती के फटाफट से जल्दी से उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो टाइम उसे अटेम्प्ट करने में लगा और फिर जो रिमेनिंग बच गया, आप बाकी सेक्शंस में लगा सकते हैं, क्योंकि आप अगर पहले सेक्शन अगर बहुत अच्छा कर लेते हैं ना, अच्छे से कर लेते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस और स्पीड दोनों ही बिल्ड करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है अपना फेवरेट सेक्शन, ठीक है, अपना सब्जेक्ट जो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्टेशन के लिए अपना फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट कर लें। अगेन बार बार बोल रही हूं, अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने होल्ड के अकॉर्डिंग, जो आपको पता है आप जल्दी कर सकते हो वही आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इट मे बी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है, वो आपकी पर्टिकुलर चॉइस है, ठीक है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो। बस ये होना चाहिए कि आपका वो सब्जेक्ट जो है वो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करे, ठीक है। तो आपको बाकी सेक्शंस, बाकी सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने में हेल्प भी मिलेगा। अच्छा, तो आपने सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आप अटकते हो, है ना, जो आपको थोड़े से दिक्कत करते हैं, वो जो आपका टाइम लेना शुरू कर देते हैं। बजाय उसके कि उस क्वेश्चन पे आप अटके रहो, उस क्वेश्चन पे को अटेम्प्ट करने के लिए लगे रहो और आपका पूरा टाइम चला जाए, ठीक है, वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में लगे रहते हैं कि इसको सोल्व करके ही आगे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वापस से इस क्वेश्चन को आके अटेम्प्ट करना ही है, उससे बेटर अभी टाइम लगा ले। वो चीज गलती होगी, क्योंकि आप उस क्वेश्चन में इतना टाइम लगा सकते हो कि आप बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दोगे, बट लास्ट में जब आप उस क्वेश्चन को होल्ड में रख के बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जब वापस आओगे, आपके पास एटलीस्ट ये तो होगा ना कि मैंने बाकी मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं, अब ये क्वेश्चन बचा है जो मुझे अब अच्छे बिल्कुल ठंडे दिमाग से सॉल्व करना है। आपके पास बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रेशर नहीं रहेगा ना, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आप क्वेश्चन है ना, उसको भी स्मार्टली अटेम्प्ट करेंगे। आपको स्मार्ट डिसीजन लेना पड़ेगा उस टाइम पे कि आपको क्वेश्चन जो है वो उसको उस पे लगे रहना है आप, और उसके चक्कर में बाकी क्वेश्चन जो है वो छोड़ देने हैं, या फिर उस क्वेश्चन को थोड़ी देर होल्ड पे रख के बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके वापस उस क्वेश्चन पे आना है और उसको कामली अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यही दो चॉइसेस है, तो स्मार्ट चॉइस वहां पे आपको डिसाइड करनी है, स्मार्ट चॉइस लेना है
और अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो स्मार्ट सिलेक्शन करना है क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है, इस दौरान। उसके बाद हमारे पास ये है कि क्वेश्चंस आप कर रहे हो, ठीक है। अब है आपको OMR शीट फिल करनी है, ठीक है। OMR शीट फिल करने में ना सबसे ज्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले दो चीजें होती हैं, टाइमिंग और OMR शीट को बबल करना। ये दोनों चीजें जो है ना ये बहुत ज्यादा दिक्कत करती हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, कई बार क्या होता है टाइमिंग ही नहीं होता, स्टूडेंट्स जो है वो लास्ट के लिए OMR शीट छोड़ देते हैं कि बाद में बबल करेंगे, लास्ट में बबल करेंगे। टाइम कम होने की वजह से बबलिंग पूरी नहीं हो पाती है। ये ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कर लेते हैं, ये गलती हो जाती है उनसे, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है। टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है कि आपके पास लास्ट में टाइम रहे कि आप OMR शीट अगर आप पूरी भी खाली छोड़ रहे हो तो आप लास्ट पॉइंट तक पूरी फिल कर सको, वो भी बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी गलती के, ठीक है। जल्दी जल्दी में नहीं, टाइम के साथ, अच्छे बिल्कुल पेशेंस के साथ। क्योंकि OMR शीट अगर आप जल्दी जल्दी फिल करोगे ना, कई बार क्या होता है थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप सेकंड या फोर्थ में मार्क कर लेते हो, ठीक है। वो चीज नहीं करनी, एक ही जगह B मार्क कर लेते हो, फिर उसके बाद आप उसे रिवर्स भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात ये होती है, ठीक है, उसे करेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है, आप OMR शीट अगर पहले भी फिल कर रहे हैं ना तो ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन जो है जो आप बिल्कुल श्योर हो, आपको पता है, दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, आपने बिल्कुल एक्यूरेटली उस क्वेश्चन को सही आंसर मार्क किया है और आप बिल्कुल श्योर हो उस आंसर के लिए, तो ही साथ साथ में उसका आंसर जो है वो मार्क करेंगे, बबल करेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप बबल कर दो और उसके बाद आपके माइंड में ये चीज आए, अरे ये आंसर नहीं था, ठीक है, हमें वेट कर लेना चाहिए था, ठीक है। कई बार ये चीज भी होती है। तो हमेशा ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसको लेकर आप डाउटफुल हो तो उसको भी आप थोड़ी देर होल्ड पे रख के, पर उन क्वेश्चंस को ना क्वेश्चन पेपर में मार्क जरूर कर लेना। ये ना हो कि वो क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है। इस तरीके से याद रखना और मार्क करना है कि ये क्वेश्चन आके मुझे बबल करना है, ठीक है, या ये क्वेश्चन आके दोबारा मुझे सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी है, सारी चीजें उस पर्टिकुलर 3 घंटे 20 मिनट के अंदर ये सारी चीजें आपको देखनी है, सारी चीजें सोचनी है, ठीक है। बहुत सारा प्रेशर रहने वाला है, बट अगेन कामली इसको होल्ड करते हुए, चीजों को समझते हुए आपको सब चीजें करनी है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को लेकर, आंसर को लेकर श्योर हो, फिर आप साथ में बबल कर लीजिए, ठीक है। बट अगर आप ये भी चीज कर सकते हो, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपको लग रहा है कि सही है, ठीक है, आपने क्या किया, OMR शीट में इस तरीके से आपके पास बबल्स होंगे, ठीक है, ABCD करके। अब क्या करना है, आपको इसको मार्क करना होता है, ठीक है। तो आप एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक डॉट बना लेंगे। लेट्स से बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, इस तरीके से डॉट लगा लेंगे। ऐसा डॉट होना चाहिए कि जो आपको विजिबल हो, अगर आप ध्यान से देख रहे तो आपको विजिबल हो। तो क्या करेंगे, उस डॉट के बाद, उसको डॉट को मार्क करने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। और लास्ट में जो आप टाइम सेव करेंगे OMR शीट को फिल करने के लिए, उस दौरान आप इस तरीके से उसको डॉट वाली जगह को पूरा फिल कर दे। तो ये भी टेक्निक हो सकती है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको उस टाइम पे जो सिचुएशन में फिजिबल लग रहा है, तो उस टाइम पे आपको पूरा डिसाइड करके जाना है कि मुझे फिल कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। और क्वेश्चन को लेकर मैं श्योर हूं या नहीं हूं। और टाइम किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा नहीं लगाना है। एक क्वेश्चन के चक्कर में आपके 4 क्वेश्चन रह जाए, वो बेटर है, या फिर ये बेटर है कि आप उस क्वेश्चन को थोड़ी देर छोड़ के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद उस एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वो ज्यादा बेटर होगा ना, सेकंड ऑप्शन ज्यादा बेटर है ना। तो इसीलिए ना हमेशा स्मार्ट जो है, स्मार्ट डिसीजन आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे लेने पड़ेंगे, ठीक है, कि आपको ये मार्क करना है नहीं करना है, ठीक है, आपको अभी ये सॉल्व करने में टाइम लगाना है नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए आपको नीट का एग्जाम देना है, ठीक है, और बहुत अच्छे से देना है। अगेन वहाँ का एनवायरमेंट जो है वैसा ही रहेगा, ठीक है, बहुत स्ट्रेस रहेगा, बहुत प्रेशर रहता है, बट अगेन आपको क्वेश्चंस को लेके बहुत पेशेंस रखनी है, ठीक है। बाकी दिमाग में जो मर्जी चल रहा है वो चलने दो, बस क्वेश्चंस को लेकर, क्वेश्चन पेपर को लेकर, OMR शीट को लेकर पेशेंस रखनी है, ठीक है। ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से डील करनी है उस 3 घंटे 20 मिनट तक, ठीक है। सो अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे, गलती नहीं करेंगे, गलती करने का आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो गलती नहीं करनी है, ठीक है, अच्छे से एग्जाम करना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से करके आएंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से स्कोर करेंगे।